कि जैसे ही मोदी जी शाम को आते थे 8 बजे आता था भाई मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था। एकदम डाउन कैसे हो गए हो? मेरा काम सिर्फ हंसी है, मुझसे उम्मीद, मैं बुद्धिमानी की बात करता हूं, मैं नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल, बुद्धि को आप साइड में रख लीजिए, सिर्फ मैं मस्ती की बात करूंगा। थोड़ी देर अपन मस्ती करते हैं, ले तू आया। अच्छा तू ईमानदारी वाली बात बता, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो तू जब से आया हूं तब से लगा है, कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से, कभी अरे बावड़े, सरदार का फोटो तो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है, लगा हुआ है। और तुझे क्या कल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? फिलस ही नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। क्या बात है। थोड़ा यही आईक्यू चाहिए मुझे। लायंस क्लब को मैं प्रणाम करता हूँ, जज साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। आप इतनी देर तक बैठे, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्या बात है। हाँ, इधर से आवाज आ जा, भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब भाई, हाँ बैठ गए। अब मत जाना, जितने मुझे मिले उतने रहने चाहिए। इनने तो कमीनों ने कसर छोड़ी नहीं आपको भगाने की। क्या बात है। पर आप मेरे मुकद्दर में थे इसलिए मिल गए। बहन जी बड़ा बढ़िया गा रही थी, गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। आए है भाई, एक बार शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं। गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। ये कल अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है। यार दुनिया 50-50 पे से आ गई है, 20-20 पे, 50 पे से 20-20 पे आ गए। ये अभी टेस्ट मैच ही खेलना है। झूठ बोलने में आदमी का अक्सानी नहीं है। उससे मुंह जोरी कर रहा था, क्या कह रहा था, हम और आप मिलकर के शहर बसाएंगे। ईमानदारी से बताओ, इनकी सेहत अलाउ कर रही है शहर बसाने की? जो इनकी सेहत से नहीं लग रहा है ऐसा कि जिस रात को ये शहर बसाने जाएंगे सुबह एक मरा हुआ मिलेगा इनमें से। वाह वाह वाह, कमाल है। ये जो जिसके मन में आता है वो कह देता है ये शहर बसाएंगे। तू खुद तो बस जा पहले। नहीं बसाऊंगा दादा, कैंसिल। इसके शादी वाले आए देखने के लिए, शादी वालों ने देखा, उन्हें घर वालों ने पूछा जी लड़का देख लिया? बोले इसे तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये शहर बसाएंगे। ऐसे लोग ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। वाह सही में, अरे पैदा होना है तो ऐसे हो जैसे हमारा पी के बैठा हुआ है? 1 हफ्ते में पैदा हुआ था। क्या बात है। हाँ, हमारे नरेश जी बैठे हुए बीज वाले। हाँ, महीने भर में। और ये शंकर बीज है, देख रहे ना आप कितने ऐसे के, क्या ऐसे तो हाल पैदा, हाँ अच्छी वो पड़ा है। क्या है पैदा हुआ तो दाई ने ढूंढा तो मिले ही नहीं। हाँ, जब मिला तो उस पर झाड़ू पर रख के इसके बाप को दिखाया, ये हुआ। वाह। उनने 100 का नोट दिया तो दाई ने लौटा दिया, रहन दो। बोले क्यों लौटा रही है? बोले हुआ ही क्या है। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए। मैं आपका अभी मूड सहला रहा हूं, मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं, ध्यान रखना। क्या बात है दादा, अद्भुत अद्भुत। अभी तो अद्भुत होगा। बैठ जा बेटी, बैठ जा नीचे बैठ जा, मम्मी के पास बैठ जा। हाँ बैठ जाओ।
जज साहब बैठे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि अदालत है। और एक अदालत में केस चल रहा था, केस चल रहा तो वकील साहब आए। उन्होंने कहा जज साहब मेरा मुवक्किल बेकसूर है वाह। और इसकी बेकसूरी का सबूत इस कानून की किताब के 315 नंबर पन्ने पर है। किताब दे दी। जज साहब ने किताब खोली, 315 नंबर पन्ना खोला, उसमें 2-2 हज़ार के 5 नोट रखे हुए। जज साहब ने वो किताब नीचे रखी, बोले ऐसे ही 5 सबूत और पेश किए जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मस्ती है, लेकिन तो एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कवि सम्मेलन सुनने के लिए जो अधिकारी लास्ट तक बैठा रहे वो 100% सच्चा होता है। मैं ये बात कह सकता हूँ। मंजे ताली बजाइए एक बार जोरदारी से। तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पकड़ो। अब उठ के नहीं जाएगा यहाँ से। छोड़े। इसका बच्चा है? नहीं, बच्चा किसी का भी हो, जाने नहीं दूंगा इसको आज। सही है। हाँ हाँ, और सुबह अदालत को सौंप के चले जाएंगे, जिसका होगा ले जाएंगे। मतलब ये आजा बेटा बैठ जा। अच्छा मैं तो देखे थोड़ा सा आई क्यों ऊंचा करो, थोड़ा मस्ती में मैं दिलवाना चाहता हूँ आपको। अब दरअसल क्या है, मैं तो बैठा बैठा भगवान के समय ये सोच रहा था कि कितना बज गया, 1:30 बज गया, कितना बज गया, 2 हैं, 2 बजने को आ गए। बैठ जा भाई उधर क्या घड़ी लगी है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, इधर वो खड़े होकर देख रहा है, उधर घंटा करेंगे उधर। बैठ जा, 2 बज गए। मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर बहरोड़ के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या बात है, वाह वाह। क्या है कि बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? वाह वाह वाह। और मगर सारे सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खा को पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। वाह। और मगा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं। मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, जज साहब पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। वाह 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 वाह। घर में किसी की नहीं चलती है। हिंदू माइथोलॉजी से एक टिप्पणी करता हूँ, समझ में आ जाए तो हाथ खड़े करके ताली मुझे बताना। ये मुझसे बोला कमल मनोहर, बोले क्यों भाई सरदार तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके मियाँ हो जाता है। हाँ मगर शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ, पर वहाँ माता सवार हो जाती है। वाह वाह वाह। माता सवार होने का जवाब नहीं। क्या बात है, बैठ जा बेटी बैठ जा। हाँ सरदार को किसी साइड से देख लो एक सही लगता है। अच्छा बच्चे भी पहली बार देख रहे हैं ऐसा जीव जंतु। क्या बात है? उनको भी लग रहा है कि सर्कस में क्या क्या आया है। आया है। मैडम आप बहुत खूबसूरत है। नहीं क्यों, आपको शक है क्या इसमें? इसको तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे से कह रहा था मैं चश्मे से बहुत परेशान हूँ। मैं क्यों? बोले मैं चश्मा लगा लेता हूँ तो मेरी तरफ कोई लड़की नहीं देखती है, तो मैं चश्मा उतार लिया कर। कहता फिर लड़की नहीं दिखती है। वाह। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। वाह। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी इसी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी जोशी जी कहाँ देख रहे हो?
मेरी नज़र आप पे ही है। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। वाह। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। न्यू कि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका? वाह वाह वाह। तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, तू पता है मैंने कहा भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। थोड़ा हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। क्या बात है। बजाओ तालियां बजाओ, थोड़ा मस्ती में आओ। मुझे पता है आप सुन कर दिए गए हो, लेकिन धीरे धीरे मैं अभी ले आऊँगा अभी। वाह वाह वाह। हाँ, मैं आप तीनों जो हैं बैठे हुए, नरेश जी 1 2 3, भगवान कसम मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप में जो छवि उभर रही है ना वो गांधी जी के 3 की उभर रही है। बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाओ। आपने जोशी जी सच बताऊं आपको, आप जैसे ही लोग फजूल खर्ची करते हैं देश में। आपका कुर्ता घुटने से भी नीचा है। अगर इसी कुर्ते में आप 2 इंच कपड़ा और बढ़वा लेते तो पजामा बचता कि नहीं बचता? वाह वाह वाह। भाई मत निकल के जाओ, तुम दोनों तीनों से कह रहा हूँ थोड़ी देर हंस लो, थोड़ी देर हंस लो। अच्छा लौट के आओगे? मैं इतना भी सरदार नहीं हूँ, मुझे पता है लौट के कोई नहीं आया आजकल। हाँ हाँ। मेरे संग पंगे लगे रहे थे। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं मैं कि तुम हो यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। मुझे एकदम से बोला सरदार जी देखो ये मेरे मुंह से आपने किसी चैनल से सुना होगा, लेकिन मस्ती करना मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ। अगर ये स्टार्ट आपने नहीं दिया तो फिर मेरा स्टार्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्वागत है। आनंद लेना। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? थोड़ा सॉफ्ट कर दे और आवाज़ बढ़ा दे। राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? हाँ मैं कहा उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। क्या बात है। ये साले तेरे बाप का है क्या? भाई ओए ओए वो बन गया सो बन गया, अब हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनना। हाँ, ये सारे इसी चक्कर में चाय बेच रहे हैं कि कभी तो नंबर लग जाएगा। हाँ जब एक बन गया जो बन गया, अच्छा फिर नहीं मानेगा। मांझा भाई मांझा। ओए ओए नहीं ऐसे ले जाओ। दादा मैं अपनी एक दुकान बार जोरदार ताली बजा करके दादा को माहौल दो। रहने दे, तू मेरे काउंटर में रख के अपना माल मत बेचे। हाँ मैं अपने आप भजवा लूँगा। वही बदमाशी कर रहे क्या है, इसका भी चरित्र खराब हो गया क्या? तू बैठा बैठा उसमें उंगली काहे के लिए कर रहा है? तुझे भी आदत है क्या उंगली करने की? नहीं, आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है, और आदमी को आदत हो जाए ना तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये पुलिस वाले दिन में वो रात में
सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने हेक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है ना। आदत हो जाती है बेटा, मुझे पता है, तुम लोगों को भी हो जाती है। यहाँ आते ही करते हैं ना ये, हेलो चेक, हेलो चेक। रात में सोते सोते लगा हुआ है ये माइक वाला, हेलो चेक, हेलो चेक। उन्हें एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा। अब मत उसको कुछ कहना। यह देश में जितना साल देख लो आप, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला, चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? ये पूरे देश में पीछे नोटबंदी हुई ना, आपको सबको पता है। ईमान दे देखो, मेरे साथ जुड़ करके बाहर कहाँ काम करो, आपको पता है नोटबंदी हुई। आपने 2000 का नोट देखा है ना? सच बताना ईमानदारी से, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। साला ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। वाह, ये समझ। नोटबंदी की, अब नोटबंदी की तो नोटबंदी तो उन्होंने इसलिए की थी कि भाई काला धन बाहर आ जाएगा। काला धन वाले कुछ और ही कर रहे थे, वो सोना खरीद लाए। आपने अखबारों में हेडिंग पढ़ी होगी कि सोना, काले धन से उतना सोना खरीदा गया था उन दिनों कि सोने के स्टोरों में सोना ख़त्म हो गया था। अच्छा, मोदी जी ये सब देख रहे थे कि क्या बदमाशी हो रही है, वो रोज़ नियम बदल रहे थे। वो तो शाम को आ जाते थे, 8 बजे आता था भाई। मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। बढ़िया बात बताता हूँ, पीछे तक तालियों से रिसीव करना है, ये समझ में आ जाए तो मजे की बात। मैंने ऐसे सीन देखे हैं कि जैसे ही मोदी जी शाम को आते थे, 8 बजे आता था भाई। मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि आज और क्या गया हाथ से। अब वो रोज नियम बदल ले। अब जो सोना खरीद लाए वो परेशान कि गुरु ये तो शाम को रोज नियम बदल के आ जाता है भाई। कहीं ऐसा नहीं हो किसी शाम को आए 8 बजे आता था। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। वाह, जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा, कुछ तो इस गुंताड़े में थे, गुंताड़े में, हाँ, कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए 8 बजे आता था। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है। कल किसी भी केंद्र पे जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। जज साहब, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। बात समझ में आ जाए, मुझे आपका आईक्यू अभी भी कमजोर दिखाई दे रहा है। एक आईक्यू की बात कहता हूँ, पीछे तक मुझे समझ आ जानी चाहिए, मुझे लगना चाहिए। वैसे तो एक बात बताऊँ, चमचों की कमी नहीं है। वाह, ऐसे श्रोता नहीं देखे, वो बहरोड़ के से श्रोता नहीं देखे। ऐसे समझदार, क्या खा के समझदार हैं, इतने बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। वाह, आईक्यू है। हाँ, आईक्यू है। हाँ, अब मेरे लायक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। बेटा बेटा बजा तू, लड़के ओ बच्चे तालियां बजा बेटा। तू किस सोच में पड़ा है, मैं जानता हूँ कि तू कौन है। तू वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तू डलवाता है, बात वो किसी और से करती है। क्या बात है। नहीं, ये आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं साले प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते कहते मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती है, चल भाग। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में, टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी।
सर एक हमारा ज़माना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, कहाँ दिखाते थे अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। अच्छा सही बताना ताऊ जी, आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं नहीं नहीं, यही करते जो किया है। अरे मेरे शादी वाले आए देख करके चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? मैंने देख ली, मी बाप पट्टे वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। क्या बात है। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, अब क्या है, पहले प्यार मोहब्बत होती थी। आपके ज़माने में तो दादाजी का एक सालों दिखती ही नहीं थी, है? हमारा एक ज़माना था जब मोहब्बत हो जाती थी, मोहब्बत वाली गली में पहुंचते थे, 4-6 बार तो कुट जाते थे। अच्छा, वो जो खुद की जुगाड़ में रहते थे वो साले ज़्यादा कूटते थे। क्या बात है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। और आप जिस तरह से हंसे, मुझे लगा है कुटाई हुई है। अब काहे की प्यार मोहब्बत है? हम तो लिखा करते थे, जब लव लेटर लिखे जाते थे, जज साहब जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। अब पहुँचाए कैसे? पहुँचाने का बड़ा डर रहता था उन दिनों, कौन पहुँचाए? और ऐसे किसी को दे दो तो साला अपनी ही सेटिंग कर ले, ये डर रहता था। तो क्या करते थे कि हम खुद ही बॉल बना करके उसको फेंकने जाते थे उसके घर में। पर शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और बर्मा जी के यहाँ गिर गई। लेकिन आज ये लड़के, इनको क्या है, वो 2-2 इंच के वो मिल गए ना, मोबाइल ना पहुंच गया। अच्छा, वो भी वहां बैठी हुई अकेले में, उसमें आवाज आती है टुन, वाह, उनने भी वाह, लो ये हो गया इनका। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैंने मेरी नई पीढ़ी बैठी है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने 45 देशों की यात्रा की। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखता हूँ, मेरी पुरानी प्रमाणित पुस्तकें आई। हर व्यक्ति तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। बोले कोई कुश्ती लड़ो, गांव में कोई पहलवान नहीं। उनकी यार नाक कटेगी गांव की। बोले क्या करेंगे? चलो बंसल साहब के पास। पहुंच गए बंसल साहब के पास। बोले सर गांव में पहलवान आया है। बंसल साहब बोले मैं क्या करूं भाई? बोले सर गांव में कोई पहलवान नहीं है, नाक कटी जा रही है। बंसल साहब सोच साच के बोले कि नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती में लड़ूंगा। लोग बोले ये पहले तो कट रही थी कि जाने नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। बोले चलो, तो कुश्ती शुरू हुई। अब पहलवान तो पहलवान, उसने पटकने के लिए बंसल साहब को कंधे पर उठा लिया। अब सीन ये बना मिलॉर्ड कि पहलवान के कान के पास बंसल साहब का मुंह पहुंच गया। बंसल साहब ने कान में कहा बेटे 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान कान बदलने लग गया। बोले देख ले बेटा 10 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई।
ये कह रहा बंसल साहब ने नकद दे दिए। दूसरे दिन पहलवान गया बंसल साहब के पास, बोले जी लाओ 10 लाख। बोले काहे के? तो कल आपने अखाड़े में वादा किया था कि 10 लाख दूंगा, चित्त हो जाए। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल दिया। बहुत अच्छा। तो ऐसे नगद ले आया हो तो पता नहीं। सही है। अच्छा एक आपको मैं बढ़िया जोक सुनाता हूँ। अच्छा अभी बढ़िया नहीं थे क्या अभी तक? नहीं तो भोला प्रगट भाद्री का एक बढ़िया जोक सुनाता हूँ। सुनो भोले प्रगट। एक सरदार जी को शेर में घाटा हो गया। अब घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो पीछे तक ईमानदारी से ताली बजा के बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। अच्छी बात। और दोस्तों पूरा सदन मेरी दुआ पर ज्यादा ताली उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। क्या बात है वाह। तो सरदार जी बैठे हुए, घाटा कैसे पूरा हो? एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा। भाई साहब हाँ हाँ सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बेटे। बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। अच्छा बोले अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। बोले श्रीमान जी हमने आपके बेटे का किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, गई अपने पापा को दे देना। लेकिन सर पैसे आए, कोई बच्चा लेके आया, सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। आपने 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। वाह। लेकिन दोस्तों इसमें मैसेज है आपकी बार एसोसिएशन के लिए भी मैसेज। मैं तो कहता हूँ पूरे देश के लिए मैसेज है, इसको रिसीव करना। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ। क्या बात है। वाह 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 वाह। सर मेरे संग पंगे लगे रहते। मैं आपको एक संस्कारों से हासिल निकाल के देता हूँ, और ये सच्चा किस्सा है जिसमें जगवीर राठी मेरे साथ में था। हम लोग यूके गए तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त रहता है वॉल्फ्गैंग सेन, बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। ढाका साहब मेरी तरफ आप यूं क्यों देख रहे भाई? अरे हिंदी में उसका बाप मर गया। आदमी सही चुना आपने। तुझे बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ। तो क्या हुआ, मैंने कहा यार देखो हमारे यहाँ कोई मित्रों में गमी हो जाए, कोई रिश्तेदारी में गमी हो जाए, जान पहचान में गमी हो जाए तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं ना, ये हमारी परंपरा है। तो मैंने कही मैं कर आता हूँ, इंडिया में होता तो आता नहीं। सरदार भी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ? मैंने कहा चल। और हम चले गए। तो जिसका वॉल्फ्गैंग सेन का जो फादर एक्सपायर हुआ था वो खड़ा हुआ, अंग्रेज आ रहे अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा आया, योर फादर इज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं?
इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई। अरे तू कहाँ चला गया वे मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भाई साहब अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि जाने हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। मैं लाफ्टर के लिए, मैं मेरे भाई ने जैसे बताया, मैं लाफ्टर के लिए गया बॉम्बे, तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, एक बार इसने भी मुझे बचा लिया है, जगवीर राठी ने। मैं इसका सर शुक्रगुजार हूं। हकीकत में जब वो नोटबंदी हुई थी ना, तो किसी के पास वो नोट लोग जमा कराया आते थे, खर्चे के लिए नोट नहीं थे। तो एक बार मोदी जी ने ये कहा था कि भाई तुम जितना जमा करोगे उसका 50% मिल जाएगा। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा मैं जितना जमा करोगे उसका 50% मिल जाएगा। तो मैं सरदारनी 45 की है। भाई एक 22.5 की तो अब मिलेगी, एक बाद में मिलेगी। इसने कहा सरदार मूर्ख है क्या कि तेरे हर वक्त 12 बजते। मैं कही क्यों भाई? बोले मोदी जी ने नोटबंदी की में। हाँ, नोट कितने का बंद किया? मैं 1000 का। और दिया कितने का? मैं कहा 2000 का। कि तू साले 45 की लेके गया और उसने 90 की पकड़ा ली। तो बेटा सेवा ही करते रहना। तो मैं क्या हुआ, लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। तो बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा मैं लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसके समझ ना आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती है राजा ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना, सच में इसी से बना था, तो जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मन से एक फोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं। तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? और मर गए। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है। वो जाके आया था। तो मैं कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा जर्मन? पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? मिलॉर्ड मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था। मैंने कहा कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया। मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा। तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मगर तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? हाँ जी, चलिए मैं इसका, आप इतनी देर हंसे, हम भाई साहब को सुनेंगे, टाइम भी है। रोटी वोटी की भी जुगाड़ है क्या? सब है सब। फिर तो कोई बात नहीं, मैं समापन कर देता हूँ। हाँ नहीं, वो दरअसल क्या है सर, ये इसको क्या कहेंगे, लॉजिक कहेंगे या ह्यूमन टेंडेंसी कहेंगे, क्या कहेंगे? ये हकीकत बात बताऊं सर, एक पड़ोस
पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, हाँ, और जब अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। क्या बात, वाह 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 भाई साहब। वाह भाई साहब नहीं, जब अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। अरे बस चलिए मैं समापन करता हूँ, हैं जर्मन में। चलिए मैं, अच्छा मेरा लिफाफा कितना बड़ा है, अभी सुनी नहीं? मित्तल साहब तुम्हारे हाथ से कुटवा देंगे मुझे। ठीक बात। दरअसल दोस्तों एक बात बताऊं, फोगाट साहब और ये मेरा भाई ढाका, हम बड़े और मेरे, ये सब मेरे भाई हैं छोटे, कोई बड़ा है। मैं एक ढाका साहब की एक बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ आया करता था तो मैं बाहर की रोटी नहीं खाता हूँ, तो मैं घर रोटी खाने जाता था साथ में। माँ पराठे बना के खिलाती थी। पूरी बात तो सुनो, ताली बाज में बताना। माँ पराठे खिलाया करती थी। जब हम सब बैठ के खाते थे, मैं होता था, दिनेश रघुवंशी होता था, हम सब, तो जब सब खा लेते थे तो माँ मुझे एक पराठा बाद में ज़्यादा देती थी। मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे। तो एक दिन इन्होंने पूछ लिया कि माँ जब सब हम लोग खा लेते हैं तो तू प्रताप को एक पराठा ज़्यादा क्यों देती हो? बोले बेटे, माँ के लिए सब बेटे बराबर होते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होता है ना, उसको माँ को उसका ध्यान रखना पड़ता है। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, सच में प्रणाम करता हूँ। हालांकि पराठे मैंने ज़्यादा खाए, लंबा चौड़ा भाई हो गया है। ये भी एक प्रकृति की बात है। मैं समापन करता हूँ जी। एक बात कहना चाहता हूँ बस आपसे, एक लाइन कह के जाऊँगा। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के जो रेडियो हैं उन पर बजती है, यूरोप के रेडियो पर बजती है, जहाँ हमारे इंडियंस हैं और इंडियन रेडियो हैं, पूरी दुनिया में ये बात बजती है। आपसे एक बात कह के जाना चाहता हूँ, आपका अगर कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, लेकिन अगर आप मेरी बात को साथ में रखेंगे तो जिंदगी में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ। बस आप मुझे ये बताना, हाथ खड़े करके जोरदार तालियां देर तक बताना मुझे कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। मैं गारंटी दे के जाता हूं कि आपका कोई जीवन में काम खराब नहीं होगा। काम खराब हो जाए मुझे पकड़ना। सरदार जी झूठ बोल के गए थे। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और टाइम हो गया 8:15।